जय श्री राम। जय हनुमंत लाल की। कालीमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ। दम्भिन निज मति कल्प करी, प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए हैं। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुन हरिजान ज्ञान निधि, कहेउ कछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के बस हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूं। बारह धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सम नर नारी। दुज श्रुत वेचक भूप प्रजासन, कोहु नहीं मान निगम अनुशासन। मारग सोई जा कहूं, जो ये भावा पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहूं संत कहें सब कोई। कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, ना चारों आश्रम है। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता आडंबर रचता है और जो दंभ में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं है, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ भेष भूषण धरे, भच्छा भक्ष खाई। तेहि जोगी तेहि सिद्ध नर, पूज्यते कलयुग माही। जो अमंगल भेष और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष अभक्ष खाने योग्य और ना खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वही ही योगी हैं, वही सिद्ध है और वही मनुष्य कलयुग में पूज्य है। जे अपकारी चार तिन, कर गौरव मान तिहि। मन क्रम वचन लबार, तिहि भगता कलि काल महु। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वही सम्मान के योग्य है। जो मन वचन और कर्म से लबार झूठ बोलने वाले हैं, वही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। हे गुसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और वाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानो उपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सत दान लेते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभाग्नि स्त्रियों गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सुहागिन स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वहां घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर मैं लोभवश कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वह उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं।
परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। तही अवेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कल जुग कर। जो पराई स्त्री में सख्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिप्त हुए हैं, वही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को बताने वाले ज्ञानी है। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा है। वह स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वह नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वह लोग कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे बरनाधम तेल कुम्हारा, स्वपच की रात कोल कलवारा। नार मोहि गृह संपत नासी, मूढ़ मुड़ाय होई सन्यासी। तेली, कुम्हार, चांडाल, भेल, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे है, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़वाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्रन सन आप पूजा वहीं, उभय लोक निज हाथि न सावहीं। विप्र निरंतर लोलुप कामी, निराचार सट विशैली स्वामी। वह अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहीं पुराना। सर नर कल्पित करहि अचारा, जाई न बरन अनीति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जब तप व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय बरन शंकर कलि भिन्न से तु सब लोग, करहि पाप पावे दुख, भय रुज शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से युक्त हैं। क्यों? वह पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग है। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्त का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उससे विषयों ने हर लिया, तपस्वी धनवान हो गए और ग्रस्त दरिद्र। हेतात कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को अभी तक मानते हैं, तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी, तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वह प्रजा को नित्य ही भेद, अपराध, दंड देकर उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वियों का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाए हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान